कोविड काल में अकेले रहने वाले बुजुर्ग इन नंबर पर बताएं अपनी परेशानी, वॉलेंटियर्स पहुंचेंगे घर। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। बिना पास के लोग बाहर निकलने पर पाबंदी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है जो अकेले रह रहे हैं, पास बनवाने और जरूरी सामान लाने भी नहीं निकल पा रहे हैं। अब ऐसे बुजुर्गों का सहारा जिला प्रशासन बनेगा। प्रशासन ने लॉकडाउन में बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए उनके लिए नंबर जारी किया है। वे 9639859914 और 9608916492 नंबर पर कॉल कर ज़रूरत की चीज़ मंगा सकते हैं। उनकी ज़रूरत के हर सामान को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर इस नंबर में मदद ली जा सकती है। दीघा पहलेजा डबल लाइन अगले माह होगा पूरा। पुमरे के जीएम की विदाई से पहले तोहफा देने की तैयारी। पूर्व मध्य रेल में दीघा पहलेजा के बीच डबल रेल लाइन का काम अगले माह तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए तीव्र गति से काम हो रहा है। जानकारों के अनुसार पूर्व मध्य रेल के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी के 30 जून को सेवानिवृत्त होने से पहले उन्हें तोहफा के रूप में यह देने का प्रयास किया जा रहा है। ई पास बनवाने के नाम पर लोगों से पैसे लेने वाले को डुमरी के थानेदार ने चेताया, कहीं सख्त कार्रवाई करने की बात। प्रखंड मुख्यालय स्थित नवाडी चौक में थाना प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में कोविड-19 के मद्देनजर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान ई पास व मास्क की विशेष रूप से चेकिंग की गई। बिना ई पास व मास्क के चलने वालों का चालान काटा गया। हेमंत सोरेन ने कहा, जब तक राज्य में कोरोना से एक भी मौत हो रही है तब तक पीक के साथ खतरा है। हम चैन से नहीं बैठ सकते। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके मुताबिक कोरोना का पीक अभी पार नहीं हुआ है। जब तक राज्य में कोरोना से एक भी राज्यवासी की मौत हो रही है तब तक पीक है, खतरा है और हम ना ही खुश हो सकते हैं और ना ही चैन से बैठ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब हम तीव्र गति से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दे रहे हैं। इलाज कराने में असमर्थ हैं गुमला के झारखंड आंदोलनकारी पोगो उरांव। पेड़ के नीचे खटिया लगाकर पड़े हैं कई दिनों से। सिसई प्रखंड के पिलखी डांडटोली निवासी झारखंड आंदोलनकारी पोगो उरांव 65 वर्षीय सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद अपना इलाज कोरोना वायरस व आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नहीं करा पा रहे हैं। घर के समीप पेड़ के नीचे खटिया लगाकर वे कई दिनों से पड़े हुए हैं। झारखंड ई पास में गलत जानकारी दी तो पुलिस करेगी कार्रवाई। मजाक बनाने वालों पर सख्त हुआ प्रशासन। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान 16 मई से ई पास के बिना घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया हुआ है। यही वजह है कि परिवहन विभाग 15 मई से लोगों के लिए ई पास जारी कर दिया है। झारखंड के चतरा में हथियारबंद नक्सलियों ने सीसीएल कोलियरी में वाहन को किया आग के हवाले। पुलिस चला रही है विशेष छापामारी अभियान। झारखंड के चतरा जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने दस्तक दी है। शुक्रवार की देर रात करीब आधा दर्जन हथियारबंद नक्सलियों ने सीसीएल परियोजना के उत्खनन कार्य में लगी कंपनी की हाइवा को फूंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही चतरा के टंडवा व लातेहार के बालूमाथ की स्थित पुलिस मौके पर पहुंची। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नक्सलियों ने कोलियरी में तांडव मचाया है। झारखंड में चिलचिलाती धूप के बाद झमाझम बारिश। राज्य के इन हिस्सों में 25 से 27 तक तेज हवाओं के साथ बारिश। केवल राजधानी रांची नहीं, राज्य के अन्य शहरों की स्थिति भी बदल गई है। प्रचंड गर्मी के लिए प्रसिद्ध डाल्टनगंज में भी मई माह में इन दिनों अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास ही रह रहा है। 1-2 दिनों में बारिश हो जा रही है। पहले डाल्टनगंज में इस समय अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास रहता था। यही हाल जमशेदपुर का भी है। यहाँ भी 36.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है। मार्च माह से लेकर अब तक जमशेदपुर में करीब 250 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। झारखंड सरकार के इन प्रयासों से मिल रहा है जैव विविधता को बढ़ावा। राज्य में 58 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़े। राज्य की पहचान यहाँ के वन क्षेत्र और जैव विविधता है। सरकार के प्रयासों से राज्य के वन क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हो रही है।
वहीं जैव विविधता में भी बढ़ोतरी हो रही है। सरकार वनों के संरक्षण और विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार के सतत प्रयास से राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.81% हिस्से में वन है। कार्यकर्ताओं संग वर्चुअल बैठक करेंगे मंत्री अर्जुन मुंडा। 22 और 23 मई के दिन सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा कोलेबिरा विधानसभा एवं सिमडेगा विधानसभा के कार्यकर्ताओं संग वर्चुअल बैठक का आयोजन 22 व 23 मई को दिन के 11 बजे करेंगे। वर्चुअल मीटिंग में जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, जिला सांसद प्रतिनिधि, जिला के महामंत्री, सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, सभी प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि, सभी विभागीय सांसद प्रतिनिधि, सभी मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाग लेंगे। लातेहार शहर के 11 क्षेत्र को हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन किया गया घोषित। दंडाधिकारी और पुलिस बल होंगे नियुक्त। डीसी अबू इमरान ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए लातेहार शहर के 11 इलाके को हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। डीसी ने अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन इलाकों में 24 घंटे दंडाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाए। दरअसल डीसी ने यह फैसला पिछले 15 दिनों में मिले कोविड मरीजों की संख्या के आधार पर लिया है। इन 11 क्षेत्रों में 213 कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान की गई है। लॉकडाउन ने झारखंड के किसानों की फिर तोड़ी कमर। खेतों में सड़ रही है फसल, कैसे भरेंगे बैंकों का कर्ज। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सरकार द्वारा निर्देश लॉकडाउन जरूरी है, पर किसान परेशान हैं। तैयार फसल खेतों में सड़ रही है, कैसे भरेंगे कर्ज, सवाल कर रहे हैं किसान। हम किसानों की मदद क्या सरकार करेगी। बिशुनपुर के किसान बिंदेश्वर साहू ने लॉकडाउन की मार का दर्द बयां करते हुए कहा है। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। कहा 3 मई को ससुराल के वॉशरूम में मिली थी गिरी हुई। बागबेड़ा थाना अंतर्गत हरहर गुटू में रहने वाली पूजा सिंह 29 वर्षीय की टीएमएच में इलाज के दौरान शुक्रवार की रात मौत हो गई। मायके वालों ने मृतिका के ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। मृतिका की मां रंजना देवी का आरोप है कि ससुराल में उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इसके कारण 3 मई को उसकी बेटी को ससुराल वालों ने जहर खिला दिया। उसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पानी के तेज बहाव के कारण जलमग्न हुआ छिलका पुल। दामोदर का भी बढ़ा जलस्तर। 100 से ज्यादा दुकानों में घुसा पानी। पिछले 2 दिनों से जारी तेज बारिश की वजह से रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर क्षेत्र की भैरवी नदी उफान पर आई गई है। बारिश के बाद शुक्रवार देर रात अचानक भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी के किनारे स्थित 100 से ज्यादा दुकानें जलमग्न हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि लॉकडाउन के कारण ज्यादातर दुकानदारों ने दुकान को खाली कर दिया था। इसके कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के इस प्रखंड में 4 दिनों में 4 मौत, दर्जनों बुखार से पीड़ित, लेकिन इस भय से नहीं चाहते कोरोना की जांच। तांतनगर प्रखंड के रोलाडी गांव में पिछले 4 दिनों से 4 लोगों की मौत सर्दी, खांसी व बुखार के होने के कारण से हो गई। गांव में अभी भी दर्जनों लोग सर्दी, जुकाम व बुखार की चपेट में हैं। जांच नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन लोगों की मौत कोरोना के कारण से हुई है या किसी अन्य वजह से। इससे लोगों में काफी भय व्याप्त है। 16 मई को 87 वर्षीय एक बुजुर्ग, 18 मई को 70 वर्षीय महिला तथा 19 मई को 45 व 75 वर्षीय 2 महिला की मौत हो गई है। अचानक 4 मौत से लोग भयभीत हैं। राजधानी एक्सप्रेस से आया था रांची, प्लेटफॉर्म पर ही बेहोश होकर गिर गया। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। 19 मई को कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। रांची रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक युवक की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक की पहचान सिमडेगा निवासी 30 वर्षीय उमेश केरकेटा के रूप में हुई है। वे राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से रांची पहुंचे थे। ट्रेन से बाहर उतरते ही प्लेटफॉर्म पर वे बेहोश हो गए। रांची के युवक की सिमडेगा में हत्या, 100 के पास मिली शराब की बोतलें, जांच में जुटी पुलिस।
झारखंड के सिमडेगा जिले के शहरी क्षेत्र में बाजार टोली के खेत में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। शहरी क्षेत्र के बाजार टोली के एक खेत में शनिवार सुबह कुछ लोग शौच के लिए गए थे, तभी लोगों ने खेत में खून से लथपथ एक युवक का शव देखा। घटना की सूचना तत्काल सदर थाना को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक सनी पासवान रांची के कोकर का रहने वाला था। स्थानीय लोगों की माने तो युवक कई लोगों के साथ शराब व गांजा का सेवन करता था। रांची में दूर हुई 18+ के स्लॉट की बुकिंग की समस्या। आज रात 9 बजे से 27 मई तक करा सकते हैं युवा अपने स्लॉट की बुकिंग। रांची के युवाओं के टीके की राह में आ रही बाधा को दूर कर लिया गया है। अब स्लॉट बुकिंग के लिए युवाओं को परेशानी नहीं होना पड़ेगा। 18+ के वैक्सीनेशन के लिए रांची वासी शनिवार रात 9 बजे से स्लॉट बुक करा सकते हैं। यह अगले 5 दिनों यानी 27 मई 2021 तक के लिए स्लॉट पब्लिश किया जाएगा। इसमें जिले के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों के लिए स्लॉट बुकिंग किया जा सकता है। शादी के 7 दिन बाद दंपति में हुआ विवाद। युवक को फंदे से लटका देख पत्नी ने मचाया शोर, परिजनों ने समय पर पहुंचाया अस्पताल। भवनाथपुर थाना क्षेत्र ढेकुलिया टोला निवासी दिनेश कुमार 20 वर्षीय ने शुक्रवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि पत्नी ने दिनेश को फंदे से लटका देख शोर मचाया और तत्काल मौके पर पहुंचे परिजनों ने फंदे से नीचे उतार लिया। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। युवक की 1 सप्ताह पहले शादी हुई है और पत्नी से किसी बात पर विवाद के बाद उसने खुदकुशी का प्रयास किया। टूटती सांसों को जोड़ रहा बोकारो स्टील प्लांट का ऑक्सीजन। झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में करीब 10,000 मीट्रिक टन की हो चुकी है आपूर्ति। कोरोना संकट के इस दौर में अपनों का साथ छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत के कारण सांसों की डोर टूटती जा रही है। इन सब के बीच बोकारो स्टील प्लांट का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कोरोना मरीजों की टूटती सांस की डोर को जोड़ रहा है।